फिल्म अभिनेता गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा के खिलाफ लखनऊ में मुकदमा जो है दाखिल किया है। हमारे साथ जो है एडवोकेट संजीव द्विवेदी जी। एक मिनट। बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की अर्जी हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता संजीव द्विवेदी द्वारा स्पेशल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट लखनऊ की अदालत में दाखिल की गई। इसी को लेकर के हमारे साथ फोन इन लाइव है इस वक्त संजीव द्विवेदी जी लखनऊ से। द्विवेदी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका एटीवी न्यूज चैनल पर। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। जो आपने ये अर्जी दाखिल की है, क्यों आखिर जो है सुनीता आहूजा के खिलाफ आपने किस चीज को लेकर के आपने जो है लखनऊ मजिस्ट्रेट में यह दिया हुआ है? जी। सुनीता आहूजा जी ने ऑन वायरल ऑन वीडियो ऑन डायस पर इन्होंने सार्वजनिक रूप से पंडितों के प्रति, धर्म के प्रति जो नफरतपूर्ण बयान दिया था कि पंडित सब साले चोर होते हैं, मिल जाए तो स्वाहा कर दें, हम करने कराने विश्वास नहीं करते हैं। इन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच का उल्लंघन किया है, डिग्निटी ऑफ स्पीच का उल्लंघन किया है और आर्टिकल 19 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का वायलेशन किया है। इसको लेकर के हम माननीय स्पेशल सीजेएम लखनऊ का दाखिल किया है और मुझे पूर्ण विश्वास है भारतवर्ष के मनीषियों पर, संतों पर, कानून पर, भारत के संविधान पर कि मुझे न्याय मिलेगा। और ये लड़ाई नहीं, ये न्याय का संघर्ष है, न्याय करता रहूँगा। न्याय के लिए मैं पूरे भारतवर्ष के जनादेश के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, हमारे पास काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, बार बार कह रहे हैं कि वाणी का संयम हमारे राष्ट्र का भविष्य होता है। जी, लेकिन जो सुनीता आहूजा के जो पति हैं गोविंदा, उन्होंने माफी भी एक मांगी है। एक वीडियो में उन्होंने कहा है कि जो हमारे पंडित जी हैं, शुक्ला जी हैं, उनको लेकर के जो कुछ कहा गया है वो केवल उन्हीं को लेकर के कहा गया है और इसके लिए मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ, वो हमारे भले बुरे में साथ खड़े रहे। तो उन्होंने कहा कि मैं पत्नी की तरफ से माफी मांगता हूँ। पहला तो यह हो गया। दूसरा, टाइम्स ऑफ इंडिया ने जब इनके खिलाफ ये छापा तो उन्होंने कहा कि हमारे खिलाफ अनाप शनाप अखबार ने लिखा है। ये मेरी निजी जिंदगी में है। क्या निजी जिंदगी में कोई इस तरह के शो में आकर के गाली गलौज कर सकता है? कानून इसको लेकर के कितना सख्त है? कानून क्या कहता है? क्या पति माफी मांग लेगा उससे काम हो जाएगा, या फिर अखबार छाप सकता है कि नहीं छाप सकता है, क्योंकि उसके खिलाफ मानहानि का जो है मुकदमा इनके द्वारा डाला गया है? क्या आप निजी लाइफ में, वो भी एक शो में आकर के गाली गलौज तो मैं करूंगी, लेकिन आप छाप नहीं सकते हो? जी। आप शो के दौरान आबरा के डाबरा शो में जो इन्होंने शब्दों, जो वाणी का, जो लैंग्वेज का जो प्रयोग किया है वो अक्षम्य अपराध और दंडनीय है। एक गोविंदा जी कह रहे माफी मांग रहे हैं, ये कोई प्रॉक्सी वोटिंग नहीं है कि प्रतिनिधि के रूप में हम काम करें। और इन्होंने, सुनीता आहूजा जी ने जो खुले शो में, ओपन शो में सार्वजनिक रूप से इन्होंने सार्वजनिक व्यवस्था के लिए कहा कि सब चोर होते, सब साले, इनको स्वाहा कर दें। तो अगर इनको बात कहनी चाहिए थी अपने पंडित के लिए कहती, आपने अपने रूम में कहती, अपने कक्ष में कहती, आपने इंटायर कम्युनिटी चैलेंज इन मेकिंग एब्यूज, आपने उनको गाली दी, सब साले चोर होते। चोर किसे कहते हैं? क्या इसकी डिफिनेशन हमको बताएंगी सुनीता आहूजा जी? मेरा निवेदन है और मैं देश के जनमानस के साथ साथ भारत के संविधान पर पूरा विश्वास है, न्यायपालिका पर, कि भारत के धर्म की व्यवस्था को न्याय मिलेगा और इस न्याय को आने वाले सदियां याद करेंगी। गोविंदा ने कोई अपराध किया नहीं है तो उन्हें माफी मांगने कोई औचित्य नहीं है। जी, लेकिन दूसरा सवाल हमारा यह है कि मीडिया के ऊपर, क्या ये मीडिया के ऊपर टेप लगाने जैसा नहीं है, मुंह बंद करने जैसा नहीं है कि आप कुछ भी अनाप शनाप बको और आप जो है मीडिया उसको छाप और लिख भी नहीं सकती है। आप सार्वजनिक मंच से एक वर्ग को, एक कम्युनिटी को आप गाली दे सकते हैं, लेकिन जब कोई छापता है तो आप उसको अपना निजी विषय बता करके कि हमारी निजी चीजों को क्यों आप उजागर कर रहे हैं। निजी चीज है गाली देना किसी को, पूरी की पूरी कम्युनिटी को गाली देना। और जो मानहानि का मुकदमा किया गया है, क्या अब इनके ऊपर एक मानहानि बनती है या नहीं? मतलब कानून इतना कठोर, अपने यहाँ इतने लचीले कानून क्यों है? कठोर क्यों नहीं है कानून कि कोई कुछ भी जो है कहेगा और निकल लेगा? जी। ये हमारे, जो हमारा भारत का संविधान है वो फ्लेक्सिबल और उदारवादी संविधान है, जिससे हमारे
मानव सभ्यता संरक्षित पलती रही, बढ़ती रही है, और उसकी जो भारत के संविधान की उदारता है, विशालता है, उसको उस पर कुठाराघात, उसको जो हमारी शिथिलता है, जो उदारवादिता है हमारे भारत के संविधान की, उसको चैलेंज किया गया है अपनी वाणी से, अपने शब्दों से, अपनी लैंग्वेज से, अपने विचारों से। यदि उनका निजी जीवन है तो निजी जीवन निजी कक्ष में अपने पंडित के लिए कहती। आपने सार्वजनिक मंच पर, आपने कास्टिंग के दौरान आपने साले कहा, सब साले चोर थे, हमको तो मीडिया को स्वाहा कर देंगे। ये क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच है या डिग्निटी ऑफ स्पीच है? इन्होंने दोनों का उल्लंघन किया है और भारतीय संविधान के 51 जे और आर्टिकल 19, 25, 26 का इन्होंने उल्लंघन किया, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है। समझ लीजिए कि हमारे धर्म के प्रति आप पंडित को बुलाती हैं जी। आप अब देखिए कानून की बातें कि पंडित अगर है तो सर्विस प्रोवाइडर है, अगर आप उसकी सर्विस से अगर आप डिससेटिस्फाई हैं, यू कैन गो लीगल फोरम। आप लीगल फोरम पर जाकर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करिएगा। आप इंटायर कम्युनिटी के पूर्ण ब्राह्मणों, पुरोहितों को आप एक साथ गाली नहीं दे सकती है। आपको कौन सा राइट है? आप कौन सा लोग का आपसे गाली दे सकती है? आप ये समझिएगा कि हमारे देश में जो अनपढ़ थे, अशिक्षित थे, जिनके एक एक शब्द से आज लोग पीएचडी कर रहे हैं, आईएएस पीसीएस बन रहे हैं, अधिकारी बन रहे हैं, मिनिस्टर बन रहे हैं, पढ़े लिखे लोग एक प्रवक्ता बन रहे हैं। रहीम कबीर दास जी ने कहा है और भी कई कवियों ने कहा है, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोई, औरन को शीतल करे आपो शीतल होई। वाणी एक अमोल है जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तमुख बाहर। ये डिग्निटी ऑफ स्पीच है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है। इन्होंने जो इंसल्ट किया, जो एब्यूज दी है, इसके लिए मैं कोर्ट में गया हूँ। मुझे विश्वास है, मुझे न्यायपालिका पर, कि हमें धर्म और हमारी जो कानून व्यवस्था है, इसको भी, कानून को पहले धर्म ही कहा गया है। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। कृष्ण ने कहने का कानून धर्म ही कानून है, क्योंकि इसको रोमन में इसको जस कहा गया कानून को, फ्रांस में डायट कहा गया है, और इस्लाम में इसमें हुक्म कहा गया है। हिंदू धर्म सनातन प्राचीन सभ्यता में कानून को धर्म कहा गया है। तो इन्होंने हमारी जो धर्म का अर्थ पूजा पद्धति नहीं होता है, धर्म का मतलब कानून होता है जी जी। और संविधान को जो दिन रात कुचलते हैं, रौंदते हैं, वो भी संविधान की बातें करते हैं, और ऐसे लोगों को संविधान के द्वारा ही सबक सिखाना भी बहुत जरूरी है। संविधान के नियमों को, कायदे कानूनों को बताना भी बहुत जरूरी है। इसी को लेकर के जो है ये अर्जी लगाई गई है संजीव द्विवेदी जी के द्वारा। संजीव द्विवेदी जी मानस पुत्र है पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के, भारत रत्न एवं पूर्व प्रधानमंत्री हैं जो, और उनकी जो है एक पुस्तक भी आई थी, अटल सेतु करके जी, अटल दृष्टि अटल करके जी सॉरी। तो उसके साथ वो लगातार जो है सामाजिक जीवन में भी है, समाज सेवी हैं, भरत मंदिर की भी स्थापना जो है उन्होंने की हुई है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका संजीव जी, जुड़ने के लिए, एटीवी न्यूज चैनल पर बात रखने के लिए और समय देने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।